तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे निफ्टी 50 अभी इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो सभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक में कुछ अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है, तो उन्हीं स्टॉक के बारे में हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक है उसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड, जो कि 1571 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। इसका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो स्मार्ट सॉल्यूशन देता है कंपनी। मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस, फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन इस टाइप का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इसका दिख रहा है। ये कंपनी 2004 से काम कर रहा है, लगभग 20 साल का इसका एक एक्सपीरियंस है और कंपनी 2020 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी ठीक ठाक है, 26 का एक स्टॉक भी दिख रहा है। कंपनी 0.70% का डिविडेंड भी पे करता है और आरओसी और आरओई काफी अच्छा दिख रहा है, लगभग 20% का आरओसी आरओई भी दिख रहा है। कंपनी क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप यहाँ पे चार्ट पे अच्छे से समझ पाओगे। ये अपना क्वार्टरली वाइज रिजल्ट भी दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर 22 से लेके इस क्वार्टर भी कंपनी ने एक अच्छा जंप दिख रहा है सेल्स पे, और ईयरली वाइज भी सेल्स में एक अच्छा जंप दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी क्वार्टरली वाइज अच्छा जंप दिख रहा है। 88 करोड़ के प्रॉफिट को 114 करोड़ का कर दिया है और ईयरली वाइज भी बहुत अच्छा जंप दिख रहा है। और अगर ईयरली वाइज देखोगे रेवेन्यू वाइज तो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई किया है अपने सेल्स को, आप यहाँ पे देख सकते हो। काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी, और प्रॉफिट भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे तरह से मल्टीप्लाई किया है। 56 करोड़ के प्रॉफिट को 333 करोड़ का कर दिया है। अब आप समझ रहे हो मैं इस कंपनी को आपके सामने क्यों रखा हूँ। कंपनी ने अपने प्रॉफिट और सेल्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में कोई जंप नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 67% का रिटर्न दिया 2020 से लेके अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। आपको बता दें इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ये जाके कब 3000 4000 टच कर देगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रॉफिट पे डायरेक्टली देख सकते हो किस तरह से प्रॉफिट को ग्रो किया है। प्रॉफिट जब इतना अच्छे से ग्रो किया है तो कंपनी के शेयर प्राइस को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। जिस कंपनी इतना अच्छे से प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है वो कंपनी रिटर्न भी तो बना के देगा। तो इस कंपनी को अपनी रिडार पे रखिए, अभी भी कोई रिटर्न नहीं बना है। बहुत अच्छा, कब आपके पैसे को डबल कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में सेकंड कंपनी है, इसका नाम है एरोफिलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 153 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1993 से काम कर रहा है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और कंपनी में आपके सामने क्यों रखा हूँ, एक कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लेवर सॉल्यूशन प्रोडक्ट में। को बता दे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, स्टेनलेस स्टील हॉस विद ब्रेड, स्टेनलेस स्टील हॉस असेंबल्स, उसके बाद गैस हॉस, सोलर हॉस, फिटिंग ENC कनेक्शन। तो इस तरह के प्रोडक्ट में कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया। सिर्फ 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 6 to 1 का दिख रहा है। आरओसी और आरओई देखिए बहुत अच्छा आरओसी और आरओई दिख रहा है, 30% के ऊपर आरओसी आरओई दिख रहा है। कंपनी अपने क्वार्टरली वाइज रिजल्ट शो किया, क्वार्टरली वाइज डीप दिख रहा है, लेकिन ईयरली वाइज कंपनी ने अच्छे से ग्रो किया है। अपने सेल्स को 66 करोड़ के सेल्स को 74 करोड़ का कर दिया है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे फिर भी क्वार्टरली वाइज डीप दिख रहा है, जिसके कारण इतना अच्छा डिस्काउंट भी मिला है। लेकिन ईयरली वाइज काफी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने। ईयरली वाइज चार्ट पे देख सकते हो 145 करोड़ के सेल्स को 269 करोड़ का कर दिया है। प्रॉफिट भी 5 करोड़ के प्रॉफिट को, सिर्फ 5 करोड़ के प्रॉफिट को 30 करोड़ का कर दिया है, मतलब 6x कर दिया अपने प्रॉफिट को। अभी 600% का रिटर्न तो इसमें बन रहा है, जो कि चार्ट में कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जब से लिस्टेड हुआ है -6% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अभी तक कोई जंप नहीं है जब से लिस्टेड हुआ है। कंपनी 2023 के सितंबर के मंथ पे लिस्टेड हुआ है, अभी 4 महीना हुआ है कंपनी लिस्टेड हुए। 10% का लगभग डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब एक इन्वेस्टमेंट बन रहा है और कंपनी अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया। और एक इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% के ऊपर दिख रहा है, 66% का। पब्लिक के पास 28% का। एफआईएस के रिटार पे भी है 0.36% का। और म्यूचुअल फंड का देखिए, म्यूचुअल फंड का लगभग 4% का स्टेक है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 0.18% का स्टेक दिख रहा है। यहाँ पे कुछ टॉप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टेड देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, निपोल इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन सब का इसमें स्टेक दिख रहा है। अपने हाई से 10% का डिस्काउंट में मिल रहा है। और कंपनी में
आशीष कचोलिया जी का भी होल्डिंग दिख रहा है, तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है उसका नाम है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, जो कि 4,500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लगभग 2.86% का डीप दिख रहा है। कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है, उससे लेके 200% का एक अच्छा रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। ये कंपनी 1986 से काम कर रहा है। एक साउथ इंडियन कंपनी है जो कि एक लीडर है इन प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इन डाइवर्स फील्ड्स पे। ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बेसिकली ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट्स पे काम आता है। इस कंपनी का 12 प्लांट्स एंड 10 सैटेलाइट यूनिट अक्रॉस इन इंडिया पे दिख रहा है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है। इसका क्वालिटी वाइज इसका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए इसके पास टीवीएस मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा जैसा इसका क्लाइंट भी दिख रहा है। कंपनी ने अपना क्वार्टरली वाइज रिजल्ट शो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली वाइज कंपनी के सेल्स पे थोड़ा डीप दिख रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज अपने सेल्स को काफी अच्छे से ग्रो किया है। 700 करोड़ के सेल्स को 1100 करोड़ का कर दिया है, और प्रॉफिट भी कोरोना के बाद काफी अच्छे से ग्रो किया। 40 करोड़ के प्रॉफिट को अभी 251 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। कितने अच्छे से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो इस कंपनी में भी एक इन्वेस्टमेंट बन रहा है। क्वार्टरली वाइज डिसीजन नहीं लेना है, क्वार्टरली वाइज डीप के कारण इसमें एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो, 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है, 19% का पब्लिक के पास स्टेक है। म्यूचुअल फंड और एफआईएस का स्टेक देखिए, 13% और 12% का स्टेक दिख रहा है म्यूचुअल फंड और एफआईएस का। बहुत ज्यादा बुलिश है म्यूचुअल फंड और एफआईएस स्टॉक में। टाटा फोकस इक्विटी, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद टाटा ELS, इन्वेस्को इंडिया, इन सब का इसमें अच्छा स्टेक दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो कि हम लोग शेयर चार्ट में देख सकते हो, लगभग 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस कंपनी में। तो इसका क्लाइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड, एफआईएस बहुत ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके, और रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा, इस टाइप का इसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट दिख रहा है। इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ का दिख रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने रडार पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, जो कि एक ऑलियो केमिकल बनाने का काम करता है। इस कंपनी का प्राइस 4,500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 300% का रिटर्न दिया है, और अपने हाई से लगभग 35% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। कंपनी बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है कंपनी। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि ऑलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स हो, जो कि फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन में काम आता है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 30 का दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.20% का। ROC और ROE देखिए, ROC और ROE 35% का डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन ROC और ROE में कहीं कमी नहीं दिख रहा है। 50% के ऊपर ROC और 50% का लगभग ROE दिख रहा है। कंपनी में इतना अच्छा डिस्काउंट के कारण आप क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देख सकते हो, काफी अच्छा गिरावट दिख रहा है, लेकिन ईयरली वाइज देख सकते हो, ईयरली वाइज कहीं भी डीप नहीं दिख रहा है। ईयरली वाइज बहुत अच्छे से सेल्स ग्रो किया है, और प्रॉफिट भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 136 करोड़ के प्रॉफिट को अभी 600 करोड़ का कर दिया, 6x कर दिया कंपनी ने अपने प्रॉफिट को। तो बहुत अच्छे से कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है तो 75% के ऊपर वो अपना प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रख सकता है। तो इस कंपनी का 75% ही इसका प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। म्यूचुअल फंड के पास भी 11% का स्टेक दिख रहा है, 9% का पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है, और एफआईएस का भी 3.58% का स्टेक दिख रहा है। तो ये कंपनी एक बेस्ट कंपनी है। ओलियो केमिकल में एक मार्केट लीडर दिख रहा है, जो कि 35% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो इसको क्वार्टरली वाइज डिसीजन मत लीजिए, ईयरली वाइज से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से अपने सेल्स को और प्रॉफिट को ग्रो कर सकता है। तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो, 35% का डिस्काउंट में मिल रहा है। हमारी लिस्ट में जो फिफ्थ कंपनी है उसका नाम है आर्टी सर्फेसेंस लिमिटेड। एक कंपनी एक बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है, 59% का डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, जो कि सर्विंग, होम एंड पर्सनल केयर में काम आता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्री में भी काम आता है, जो कि इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और बाहर की कंट्री में भी ओवरसीज में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है।
कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 25 का दिख रहा है। कंपनी का ROC 10% का और ROE 8.36% का दिख रहा है। ये कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयोनिक एंड नॉन आयोनिक सरफेसेंस का स्पेशलिटी प्रोडक्ट में। इस कंपनी का क्वार्टरली वाइज रिजल्ट आया है, आप देख सकते हो। क्वार्टरली वाइज डीप दिख रहा है, लेकिन ईयरली वाइज जंप दिख रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जंप है सेल्स पे, लेकिन जंप दिख रहा है ईयरली वाइज। प्रॉफिट में तो क्वार्टरली वाइज भी जंप है और ईयरली वाइज भी काफी अच्छा जंप दिख रहा है, जो कि आप ईयरली वाइज चार्ट पे देख सकते हो। बहुत अच्छे से अपने सेल्स को ग्रो किया है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 50% का दिख रहा है। FIs के रिडार पे भी है 0.04% का, डोमेस्टिक के रिडार पे भी है, ना कि बराबर इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिडार पे है। गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत स्टेक दिख रहा है। जो भी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक दिख रहा है उस कंपनी को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो पब्लिक के पास भी 50% का स्टेक दिख रहा है। इस कंपनी को आप RT इंडस्ट्री का छोटा भाई बोल सकते हो, ठीक है। RT इंडस्ट्री से डिमर्ज होके कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि पर्सनल केयर इन सब में कंपनी काम कर रहा है। कंपनी 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 59% का डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी अपने हाई 1700 का दिखा रहा है, 700 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कब कंपनी 1500 के लेवल को क्रॉस कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस कंपनी को अपने रिडार पे रख सकते हो। बहुत अच्छे से कंपनी काम कर रहा है। 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। आपको बता दें कंपनी 25,000 से लेकर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप बनने का पूरा दमखम रखता है कंपनी। तो एक कुछ 5 स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है, जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।